मुस्कुरा भी दो, चलो यार। मैंने जो को धोखा दिया। कौन है वो? जो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। बस मुझे उसका नाम बताओ। जो। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे पति हो? नहीं जो, तुम एक सिपाही हो और कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो गए या मर गए ऐसे ख्यालों के साथ रातें गुजारना आसान होगा? तुम्हें लगता है साल के सिर्फ 30 दिन तुम्हारे साथ गुजारना आसान है? क्या लगा तुम आ जाओगे और मैं पिघल जाऊंगी? नहीं जो, ऐसा नहीं होगा और मुझे ये सब और नहीं चाहिए। ओके, हम इस सब के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल मुझे उसका नाम जानना है। पता है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब पता चले। आई एम सॉरी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन अभी वेलकम बैक। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। लूसी, लूसी। सरप्राइज की धज्जियां उड़ गई। मुझे बेहद अफसोस है। अगर मैं किसी तरह कुछ कर सकूं तो। नैन्सी, उसका नाम क्या है? नाम? क्या मैं उसे जानता हूँ? मुझे भी तुम्हारी तरह आज ही पता चला है। वो उसका कलीग ही होगा, है ना? मुझे नहीं पता जो। उसे कॉल करो। मैं नहीं करने वाली। करो ना। तुम उसकी दोस्त हो। उसे बताओ कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी। कम ऑन नैन्सी, मेरी मदद करो। किस बात की मदद? बदला लेने में? मेरी सलाह मानो जो, उससे बात कर लो। उसका प्रेमी तुम्हारी परेशानी नहीं है, बल्कि तुम्हारा रिश्ता है। जब तक उस कमीने को सबक नहीं सिखाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत देर हो चुकी है। तुम जो भी सोच रहे हो, अच्छा होगा उसे साफ दिमाग से सोचो। आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए काउच पर बिस्तर लगा देती हूँ। चलो, मैं मदद करती हूँ। उसे ढूंढने में मदद करो। भैया, तुमने बताया नहीं कि तुम वापस आ रहे हो। हाँ। शुक्रिया भाई। ओके, तुम जीत गए, मैं हार गया। मेरे रैम्बो, तुम्हें जिंदा देखकर अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मॉम डैड कहाँ गए? वैसे तो वो प्लेन में है, अपनी वेकेशन ट्रिप मनाकर लौट रहे हैं। हाँ। वैसे तुम मुझे बता देते। तो काम कैसे चल रहा है? ओ, वो तो चल रहा है। अब जब तक तुम यहाँ हो, मैंने छुट्टी ले ली है। कूल, बढ़िया। अच्छा सुनो, मैं अपने भाई के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ, जैसे बात करना। भूख लगी है? क्या तुम खाने के लिए बाहर चलोगे? चलो, तुम्हारी वापसी का जश्न मनाते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ। पक्का, एकदम पक्का। वैसे एक काम है छोटा सा, जिसे मुझे निपटाना ही पड़ेगा। ओके। वो एक बार हो जाएगा ना, फिर हम जश्न मनाएंगे धूमधाम से, है ना? हाँ, तुमसे बाद में मिलता ठीक हूँ। है। अपना ख्याल रखना। चलो, सब सही है। साले, उसे हाथ मत लगा। तू ही है ना? जो छोड़ो तुमने उसे। इसके लिए मुझे जो। धोखा दिया? नहीं, ये वो नहीं है। जो, शांत हो जा वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। मेरे बिजनेस के साथ मेरी पर्सनल लाइफ मिक्स मत करो।
लूसी। चले जाओ। अगर मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो या हमारे प्यार की तो चले जाओ, ओके? तुमने सब बर्बाद कर दिया। सॉरी। ओह जो, नैन्सी, सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल, हाँ। वैसे तुम्हारा क्या चल रहा है? मैं किसी को मदद के लिए ढूंढ रही हूँ। हमें कुछ भारी भरकम बक्से से ऊपर ले आने हैं। क्या तुम मदद करोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम मुझे दो। शुक्रिया। देखा, यहाँ की लड़की बस एलिवेटर का बटन दबाने की ही लायक है। हाँ हाँ, जानता हूँ। चलो चलते हैं। इधर? ओह, शायद तुम कॉफी लोगे या चाय? मेरे पास अच्छी चाय है। मिलेगा ना? नहीं नहीं, लेकिन आखिरकार जॉ ने किसी का इंतजार नहीं किया और वो चढ़ गया और खुद ही बिल्ली को बचा लिया, वो भी पेड़ की ऊंची शाखा से। बेचारा हफ्ते भर चोटों के निशान से भरा पड़ा था। ऐसा है हमारा। आप जानते हैं, लूसी को कुछ कहना है। बहुत जरूरी बात है। ओह, मैंने भी नोटिस किया। तुम आज कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही हो। प्रेग्नेंट हो क्या? क्या? कुछ भी मत बोलो, जो आज ही तो आया है। इस उम्र में यही तो सोच सकती हूँ मैं। तो आखिर क्या बात है? जरा अपनी शक्लें तो देखिए। शाम की बात है, मैंने फोटो नहीं ली। क्या बात कर रहे हो तुम? मजाक कर रहा था। हम लोग हमारी पलटन में ऐसा मजाक करते रहते हैं। मुझे उम्मीद थी कि लूसी भी ऐसा खेल खेलती होगी। खैर छोड़िए, ये मजाक था। आर्मी वालों के मजाक भी अजीब होते हैं। हाँ। क्या मैं 2 मिनट जाकर आऊं? तो चलो दोस्तों, जॉय के नाम पर जाम हो जाए। अच्छा, इस साल से करवाटोस शुरू हो जाएगा। 2015 है। लूसी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई लव यू। एंड आई लव यू वेरी मच टॉम। तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं गुजरता। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। इससे उसका दिल टूट जाएगा। वो सब कुछ समझ जाएगा। वो तुम्हारा भाई है। जब हम मन बना लेंगे तब उसे बता देंगे। माफ करना ऐसे हालात के लिए। हाँ, मुझे पसंद है। जानते हो ना, उस वक्त घर पर था और मैं प्रोग्राम सीख रहा था, और वो भी 7 साल की उम्र में। मुझ पर नाज नहीं है आपको? मुझे तुम पर हम नाज सबको है। तुम पर नाज है। तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ मॉम, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। दवाई चाहिए? नहीं शुक्रिया, ये बस सफर की वजह से हो रहा है। थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक लगेगा। कैसे हो? सुनो, मैं अरे बोल दो यार। ओके, मैं जानता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं और लूसी अरसे से एक दूसरे से काफी दूर हैं। हमारी शादी कमजोर पड़ने लगी थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस सोचा कि मैं सब ठीक कर लूंगा। वैसे मैं माहिर तो नहीं हूं मन की बात बताने में वगैरह वगैरह।
आई लव यू भाई। तुम मेरे भाई हो। मुझे बस तुम्हें खुश देखना है। देखो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता। मैं वो बस तुम पे गुस्सा हुआ था जब तुमने स्केटबोर्ड तोड़ा था, क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन स्केटबोर्ड था। बड़े शरारती थे। आई लव यू यार, आई लव यू। मी टू। मॉम डैड को तुम्हें यह बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है। सही कहा, यही ठीक रहेगा। हाय। जो अगर तुम यहाँ उसका नाम पूछने आए हो तो मैं वो नहीं जानती। नहीं, नहीं, मैं दरअसल मैं यहाँ पास में ही आया था तो मैंने मतलब मुझे सच में एक बहुत भारी बक्सा मिला, तो मैं सोच रहा था कि तुम इसे खाने में मेरी मदद करोगी। ये तो बड़ी अच्छी चाल है। आ जाओ, वरना ये ठंडा हो जाएगा। आओ। बिल्कुल। ठीक है। ओह नो, गलती से छूट गया। क्या तुम प्लीज मेरे लिए इसे उठा दोगी? ओके। ओके। सुनो सुनो, पर धीरे धीरे उठाना। धीरे धीरे। क्या बात है, तुम्हारा तो जवाब नहीं। तो अब हम ये फिर से करेंगे। बस अपने कपड़े उतार दो। माफ करना सा, कपड़े नहीं उतरेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे सीवी में लिखा है बदतमीज इंसान। गुड आफ्टरनून। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? बेकार। मैंने कहा था लॉरेन, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ ठीक। हेनरी, बस बहुत हुआ। इस बेवकूफ को माफ करना, इसे मदद की जरूरत है। मुझे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। दिख ही रहा है। यहाँ से भाग जाओ लड़की, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पता है क्या, मैं ये नौकरी करूंगी। मुझे बर्बादी पसंद है। इस सन की रईस को लगा ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पर ये जानता नहीं था कि मैं असल में कौन थी और मेरा प्लान क्या था। मेरा नाम माया है और ये है मेरी लव स्टोरी। मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने इसके लिए हाँ कह दी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नौकरी की जरूरत थी। अरे नहीं, खाने का वक्त हो गया। क्या? तैयार हो जाओ। क्या? ये सब किस लिए है? ओह, वो तो तुम देख ही लोगी। ये तो कच्चा है। ये लो हनी। ब्रोकली, जानती हो ना मुझे ब्रोकली पसंद नहीं, और इससे अजीब बदबू आ रही है। मैं नहीं खाऊंगा। पता नहीं अब ये क्या है। तो खाने में क्या है?
पहले हमें ये सब साफ करना होगा, फिर कुछ नया बनाएंगे। नहीं लॉरेन, मैं हूं ना। हेनरी और मैं ये सब कुछ साफ कर देंगे। ये क्या कर रही हो? अब पागल हो गई हो क्या? हे, प्लेट्स तुमने तोड़ी है, फिर ये सफाई कौन करेगा? लॉरेन, ये लड़की पागल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम इसे इसी वक्त निकाल दो इसे। और मुझे लगता है कि ये तो बोनस की हकदार है। लॉरेन, ये मजाक नहीं है। लॉरेन, वापस आओ। सो आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? लाइट्स बंद करो जल्दी। ठीक है, आपको लाइट नहीं पसंद, ये बात मुझे पहले बता देते ना। मुझे तुम जैसे लोग भी पसंद नहीं है। चली जाओ यहाँ से। ये किसकी फोटोज हैं? टॉर्चर्ड स्टाफ की? मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। आपके पास एक मोटरसाइकिल है तुम्हें इससे क्या मतलब? और आप मुस्कुराना भी जानते हैं। चलो अब सच बताओ, ये फोटोशॉप किया है ना? कहा ना मेरी चीजों से दूर रहो प्लीज। थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स? तुम चाहती हो मैं रिलैक्स करूं? तुम्हें कोई अंदाजा भी है मेरी लाइफ कैसी थी जब मैं सही सलामत था? सारा शहर मेरे कदमों में था, ओके? बेस्ट पार्टीज, बेस्ट कार्स, मोटरसाइकिल्स, दुनिया घूमता था मैं। एक हॉट वाइफ थी और अब सब चला गया। चलो, कम से कम तुम्हारी हॉट वाइफ तो अभी भी यही है। वो भी जल्द ही चली जाएगी। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उनके जाने की एक तो वजह बताओ। वजह है टोनी। क्या? सॉरी। और कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी राय नहीं जाननी है, ठीक है? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती हो जिससे मुझे बेहतर लगे, कुछ भी नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम चली जाओ, वो चली जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, प्लीज। यहाँ से कहीं और चली जाओ प्लीज। अब मैं समझी वो उससे पीछा क्यों छुड़वाना चाहता था, पर मुझे कुछ ऐसा करना था ताकि वो मुझसे पीछा ना छुड़वाए। देखो, तुम्हें मेरी जरूरत है। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि मैं अलग हूँ। अलग हो? मैं चाहूँ तो किसी भी मेड को हायर कर सकता हूँ तो। हाँ, पर उनमें से कोई ये नहीं कर पाएगी। इसे पकड़ना जरा। अरे नहीं, बस। क्या तुम चाहते थे ना मैं कपड़े उतारूं? मेरी हेल्प करोगे क्या? थैंक यू। ये क्या कर रही है ये? ओके। ये सब तुम क्यों कर रही हो? वाह, सॉरी, बस अपना फोन भूल गई थी। रुको, लॉरेन, रुको। I'm sorry। लॉरेन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अच्छा, हाँ, प्लीज बिना जाने नतीजे पर मत पहुंचो। तुमने जो किया वो भी सही नहीं है। शांत हो जाओ माया, होता है। असल में मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। फिर तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। एक सेकंड, तुम ये पैसे रखो, ये अगले 3 महीने की तनख्वाह है। आखिरकार मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, सोचो जरा। क्या? एक्चुअली हेनरी यूथनेशिया के पेपर्स पर साइन कर चुका है। वो इज्जत से मरना चाहता था, तो 3 महीनों में तुम भी मेरी ही तरह आजाद हो जाओगे। बहुत खूब लॉरेन। हाँ, जाओ, हमेशा की तरह आसान रास्ता चुन लो, मजे करो टोनी के साथ। ओह हेनरी, मुझे बुरा बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी गलती नहीं कि तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट हुआ और तुम अपाहिज हो गए और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी हो जाए। मैं एक औरत हूँ, इनफैक्ट मैं अब जिंदा हूँ
और मैं जीना चाहती हूँ पर ऐसे फंस कर नहीं। गुड बाय। मैंने सोचा मेरा दिल भी टांगों के साथ काम करना छोड़ चुका है, पर मैं गलत था। हेनरी ने खाना पीना छोड़ दिया और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो एक दिन फिर से जीना चाहेगा। मैं चिल्लाई, धमकियां दी, भीख मांगी, पर कुछ नहीं बदला। वो खामोश था और मेरा दिल टूटता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि वक्त आ गया है कि मैं उसे अपना सच बता दूं। मैं इतना शर्मिंदा हुई और फिर मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि अंडरवेयर के बिना कभी कहीं नहीं जाना। बस करो प्लीज, रुको। ये बिना सिर पैर की कहानियां बंद करो। मुझे अपने हाल पर अकेला छोड़ दो प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही, बल्कि मेरे पास बहुत कहानियां हैं, तो एक ना एक दिन तुम दरवाजा खोल ही दोगे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे ऐसे नहीं जीना, बिल्कुल नहीं, ठीक है? और मुझे कोई मेड भी नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारा नाम है, माया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे मेरा नाम माया नहीं है और ना ही मैं कोई मेड हूँ। क्या कहा तुमने? सर, आपने मेरा सीवी देखा भी था? नहीं, क्यों? अगर आपको जानना है कि मैं असल में कौन हूँ, तो मुझे यहाँ रहकर अपना काम करने दीजिए। कहाँ जा रही हो? बताओ तुम कौन हो? मैं जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम? हम कल मिलेंगे हेनरी। ओहो, तो 6 महीनों की रिसर्च और तुम्हारे थीसिस देखें तो ये मुमकिन ही नहीं कि किसी में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के द्वारा जीने की इच्छा जगाई जाए। बदकिस्मती से नामुमकिन है। यानी कोई रास्ता नहीं है, एक भी नहीं? मेरे ख्याल से एक रास्ता है। इंटरेस्टिंग। और वो क्या है? प्यार। क्या तुम इस पॉइंट से भी रिसर्च खुद ही करोगी? सच कहूं तो मैंने रिसर्च शुरू कर दी है प्रोफेसर। सो अनप्रोफेशनल। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा कि किस नतीजे पर पहुंचती हो तुम अपने अगले थीसिस में, मिस मार्टिन्स। गुड लक। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। याहू! तो तुम पास हो गई? हाँ। ओह, क्या बात है यार। वो। तो अब हम सभी के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स ले सकते हैं। ओके। जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हों में भी जब लगे कि बचने का कोई रास्ता नहीं, तब प्यार की रोशनी ही आपको उस अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाएगी।